दिनचर्या। माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गए, सर्दी हुई तो गए, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में, आप देखो उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाता है, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो। कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग, लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण, शरीर का रंग बदलने लगता है। भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिय लाल मेरे पास, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति, कुल, मर्यादा, जगत का, ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया, ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है
तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेता बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा, अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है।